हाय माँ। हेलो आपी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? बात यह है कि अम्मी आपसे सच छुपा रही हैं। कैसा सच? उस दिन जब हम आपकी रुखसती से घर वापस आए तो अब्बू अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या पका रही हैं आप? वैसे तो मैंने 2-3 डिशेस बना दी है, अगर इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए तो बन जाएगा वो भी। नहीं, मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वकार के लिए कुछ पकाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उनको क्या पसंद है खाने में और मीठे में वो क्या खाते हैं। आप मुझे बताएंगी प्लीज़? वकार साहब के तो बहुत ज़्यादा ही नखरे हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं वो, और उनके मूड के बारे में तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती। आजकल तो वैसे ही उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा है, हम सब तो डर से जाते हैं, सिवाय फहमी बीबी के उन्हें कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। आप इतनी गर्मी में क्यों खड़ी हैं? आप अपने कमरे में जाके आराम करें, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। नहीं, मैं कमरे में काफ़ी आराम कर लिया मैंने, जितनी आदत नहीं है आराम की। मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी सब कुछ, बस आप हुक्म तो करें। नहीं नहीं, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आप अकेले लगी हुई हैं। नाराजगी मुझसे है ना? खाने से तो नहीं? तुम्हारी शक्ल देखते ही ना भूख मिट गई मेरी। इतनी नफरत है मुझसे? धोखेबाज और झूठ बोलने वालों से नफरत ही की जाती है। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कभी आपको धोखा दिया है। कभी किसी झूठे ने तस्लीम किया है कि वो झूठ बोल रहा है? धोखेबाज की फितरत में धोखा होता है। बताएं फिर मैं क्या करूं वकार? कुछ नहीं, बताओ। कुछ नहीं करना है, सब पता है मुझे, ज्यादा मासूम मत बनो। तो आप बताएं, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? जो दिल चाहे करो, और अगर मुझसे पूछ रही हो ना तो जस्ट गो, आई डोंट केयर। जा रही थी मैं, फेमीना ने रोका है मुझे। फेमीना को तुमने ट्रैप किया है, टसवे बहाकर ड्रामे करके हमदर्दी हासिल करने के लिए। मुझसे इतनी नफरत थी तो मुझसे शादी क्यों की? नहीं करनी थी,
नहीं करनी थी शादी तुमसे। तुमने फहमीना को यूज किया ताकि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो सकूं। Enough! सारा सामान बैग में क्यों रख रही हैं? रोशनी बीबी, आप कहीं जा रही हैं क्या? आप कहीं जा रही हैं? खुद तो अपने महल जैसे घर में ऐश करिए और हम यहाँ बेसरो सामानी में दूसरों के रहमो करम पे बैठे। कुछ तो शर्म कर लो आयमा। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो कि छत मुयस्सर है तुम्हारे सर पे, नहीं तो इस वक्त तुम सड़कों की खाक छान रही होती। हमारे हिस्से में तो सिर्फ सब्र और शुक्र ही आया है। सारी ऐशो इशरत आपकी उस मतलबी बेटी के नसीब में है। बहन का कभी एहसान मत मानना, उसी की वजह से तुमने आसाइशों वाली जिंदगी गुजारी है। अम्मी बस करें, हर वक्त एहसान न जताती रहा करें। और आप ही को खुद ही शौक था अजीम बनने का, इससे सबकी तारीफें जो मिलती थी। इस चक्कर में हमारे सर पे मुसीबतों का पहाड़ छोड़ के चली गई हैं। अम्मी, इस वक्त जो हमारे साथ ज्यादती हुई है ना, वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। अब्बू तो शुरू से थे ही लालची और जालिम, लेकिन आप उनको तो बताएं ना कि हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं इस वक्त। बस कोई बहस नहीं, एक बार कह दिया ना कि कोई उसे कुछ नहीं बताएगा। और ये बात कब तक राज रहेगी, जरा ये वाजे कर दीजिएगा। हो सकता है अम्मी कि कल आप ही खुद मिलने के लिए आ जाए घर, तो या तो वहां पे साकिब होगा या ताला लगा हुआ होगा, तो तब भी आप छुपाएंगी उनसे ये बात? मैं अभी उनको कॉल करके बताती हूँ। लेकिन आयमा, शक्ल देखते ही ना भूख मिट गई मेरी। इतनी नफरत है मुझसे? धोखेबाज और झूठ बोलने वालों से नफरत ही की जाती है। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कभी आपको धोखा दिया है। धोखेबाज की फितरत में धोखा होता है। तुम चली जाओ इस घर से। गो, आई डोंट केयर। तहमीना को तुमने ट्रैप किया है टसवे बहाकर ड्रामे करके हमदर्दी हासिल करने के लिए। मुझसे इतनी नफरत थी तो मुझसे शादी क्यों की? नहीं करनी थी, नहीं करनी थी शादी तुमसे। तुमने तहमीना को यूज किया ताकि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो सकूं। Enough!